इस वीडियो में हम सिलिया और फ्लैजेला के बारे में जानेंगे। टर्म सिलिया, सिंगुलर में जिसे सिलियम कहते हैं, वो लैटिन टर्म सिलाए से ओरिजिनेट हुई है, जिसका मतलब है आई लैश। और टर्म फ्लैजेला, सिंगुलर में जिसे फ्लैजेलम कहते हैं, वो भी एक लैटिन टर्म से ओरिजिनेट हुई है, जिसका मतलब है लिटिल व्हिप। सिलिया एंड फ्लैजेला आर माइक्रोस्कोपिक, कॉन्ट्रैक्टाइल, फिलामेंटस और हेयर लाइक movable protoplasmic processes of some cells. सिलिया और फ्लैजेला मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सेम होते हैं, पर फिर भी आप उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर नंबर, साइज एंड फंक्शंस। फ्लैजेला काफ़ी लंबे होते हैं एज कंपेयर टू सिलिया। फ्लैजेला करीब 150 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं और सिलिया 5 से 10 माइक्रोमीटर तक। पर फ्लैजेला की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू सिलिया। फ्लैजेला 1 से 2 तक होते हैं और सिलिया 3000 से 14000 तक या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो याद रखिए कि फ्लैजेला बहुत कम होते हैं संख्या में, पर हाँ, वो बहुत लंबे होते हैं एज कंपेयर टू सिलिया। सिलिया बहुत सारे होते हैं पर छोटे छोटे होते हैं। अब इनकी लोकेशन अगर आप देखोगे तो फ्लैजेला ऑकर एट वन एंड ऑफ द सेल, while the cilia may occur throughout the surface of the cell. अब बीटिंग अगर आप देखोगे तो क्योंकि फ्लैजेला कम होते हैं तो दे यूजुअली बीट इंडिपेंडेंटली। अब है ही एक या फिर 2 तो किसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे? नहीं। और सिलिया जो है, जो कि बहुत सारे होते हैं, तो वो कोऑर्डिनेटेड वे में बीट करते हैं। तो ये याद रखने के लिए बहुत ही ईजी है, राइट? अब आखिरी एक डिफरेंस जो आपको याद रखना है, फ्लैजेला एग्जिबिट अनड्यूलेटरी मोशन, कुछ इस तरह से। ऐसे अगर नहीं समझ रहा है तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। वाइल द सिलिया मूव इन अ स्वीपिंग और पेंडुलर मोशन, कुछ इस तरह से, या फिर अगर ड्रॉ करूं तो ऐसे। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन सिलिया एंड फ्लैजेला। तो आप सोच रहे होंगे कि सर, बचे हुए वीडियोस में जिस सीक्वेंस में आपने पढ़ाया है वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सीधा डिफरेंसेस पर आ गए। तो अब हम ये बेसिक डिफरेंसेस जानने के बाद हमारे चार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सिलिया अकर इन द प्रोटोजोन्स ऑफ द क्लास सिलिएटा एंड मेंबर्स ऑफ अदर क्लासेस एंड सिलिएटेड एपिथेलियम ऑफ मेटाजोआ। Cilia may occur on external body surface of certain larvae and may help in locomotion. Cilia may line the internal cavities or passages of the metazoan bodies as air passage of the respiratory system and reproductive tracts. While flagella occur in the protozoans of the class Flagellata, canocyte cells of some sponges, spermatozoa of the metazoans and among plants in the algae and gamete cells. अगर आपने मेरा वीडियो ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देखा होगा तो वहां पर भी हमने सिलिया और फ्लैजेला देखे थे, पर दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट एज कंपेयर टू दैट फाउंड इन द यूकैरियोट्स। अब अगले कॉलम में सिलिया और फ्लैजेला के केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में लिखिए कि एक्सोनेम में वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। यह एक्सोनेम क्या है वो हम स्ट्रक्चर जब स्टडी करेंगे ना तब जानेंगे। अभी आप उन प्रोटीन्स के नाम लिख लीजिए। इन प्रोटीन्स के फंक्शन भी हम जब सिलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तभी जानेंगे। तो यहाँ पर आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन, डाइनिन, नेक्सिन और कुछ दूसरे प्रोटीन्स दिखाई देंगे। अब हम देखेंगे कि सिलिया और फ्लैजेला दिखते कैसे हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। यूकैरियोटिक सिलियम या फिर फ्लैजेलम 3 मेजर पार्ट से बने होते हैं। सिलियरी मेम्ब्रेन या फिर सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटरपोज्ड साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और सेंट्रल एक्सोनेमे। लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में देखने पर आपको पता चलेगा कि सिलियम या फिर फ्लैजेलम बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं और इन बेसल बॉडी को और सिलियम को सेपरेट करती है बेसल प्लेट
या फिर सिलियरी प्लेट। ये बेसल प्लेट भी दो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ए, बी और सी। तो इस बेसल प्लेट का काम होता है टू टर्मिनेट द सी सब यूनिट ऑफ ईच ट्रिपलेट ऑफ द बेसल बॉडी। और दूसरा फंक्शन है बिगिनिंग ऑफ द 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। तो देखिए यहां पर शैफ्ट या फिर सिलियम originates from the basal body and projects out from the free surface of the cell, और ये बेसल प्लेट इन दोनों को अलग करती है। इस शैफ्ट के अंदर है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स हैविंग अ सपोर्टिंग एक्सोनेमे। एक्सोनेमे इज द एक्सियल बेसिक माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। इट इज द एसेंशियल मोटाइल एलिमेंट ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। लगभग सभी सिलिया और फ्लैजेला के एक्सोनेमल एलिमेंट्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 अरेंजमेंट होता है। यह 9+2 अरेंजमेंट तब क्लियर होगा जब आप सिलिया या फिर फ्लैजेला का ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे। एक्सोनेमे के सेंटर में होते हैं 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिब्रिल्स, और ये दोनों भी माइक्रोट्यूब्यूल्स 13 प्रोटोफिलामेंट से बने हैं। ये दोनों भी सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं बाय अ ब्रिज एंड ऑल्सो दे आर एनक्लोज्ड इन अ कॉमन सेंट्रल शीथ। इन 2 सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के अराउंड सेंट्रल शीथ के बाहर आपको दिखेंगे 9 पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे से 20 नैनोमीटर दूर होते हैं और सिलियरी मेम्ब्रेन से 25 नैनोमीटर दूर होते हैं। अगर आपको याद हो तो सेंट्रियोल में हमने 9+0 अरेंजमेंट देखा था, जहां सेंट्रल कोर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते और पेरिफेरी में 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिन्हें ए, बी और सी से डिनोट किया जाता है। उसी तरह यहाँ सिलियम या फिर फ्लैजेलम में जहाँ 9+2 अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर जो पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है वहाँ पर भी हम डबलेट में जो 2 सब यूनिट्स है उन्हें हम ए और बी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर भी ए सब यूनिट में 13 ट्यूब्यूलिन प्रोटोफिलामेंट है, इसीलिए ए को हमने पूरा सर्कल बनाया है। और बी सब यूनिट जो है वो साइज में ए से तो बड़ी है, लेकिन उसमें 11 ही ट्यूब्यूलिन प्रोटोफिलामेंट्स है और वो 2 प्रोटोफिलामेंट्स ए सब यूनिट के शेयर करके अपना सर्कल कंप्लीट करती है, इसीलिए हमने बी सब यूनिट को पूरा सर्कल नहीं बनाया है। हर डबलेट पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के ए सब यूनिट में से 2 डाइनिन आर्म्स निकलते हैं, आउटर डाइनिन आर्म एंड इनर डाइनिन आर्म। इन आर्म्स में डाइनिन मोटर प्रोटीन होता है जो कि मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन एक्टिवेटेड एटीपीएस एंजाइम है। डाइनिन आर्म्स इंटरैक्ट विद द एडजेसेंट डबलेट्स टू प्रोड्यूस बेंडिंग। हर 2 एडजेसेंट डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल को आपस में जोड़ा जाता है बाय पेरिफेरल इंटर डबलेट और नेक्सिन लिंक या फिर नेक्सिन ब्रिज। नेक्सिन लिंक एक्सटेंड्स फ्रॉम ए ट्यूब्यूल ऑफ वन डबलेट टू बी ट्यूब्यूल ऑफ द एडजेसेंट डबलेट। नेक्सिन लिंक्स आर हाईली इलास्टिक and they are thought to function like the rubber bands to resist the sliding between adjacent doublet microtubules. That is, they maintain the integrity of the axoneme during the sliding motion. अब हर ए सब यूनिट और सेंट्रल शीथ के बीच में आपको रेडियल स्पोक भी दिखाई देंगे। These spokes terminate in a dense knob or head. सेंट्रल शीथ और रेडियल स्पोक मिलकर रेगुलेट करते हैं द फॉर्म ऑफ सिलियरी बीट। तो कुछ इस तरह से दिखते हैं सिलियम और फ्लैजेलम। सिलियम और फ्लैजेलम पर अक्सर क्वेश्चन होता है 9+2 अरेंजमेंट पर। याद रखिए कि यहाँ 9 डबलेट पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है और 2 सिंगलेट सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अब आते हैं हम अगले कॉलम पर, दैट इज द फंक्शंस ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। The ciliary or flagellar movement provides the locomotion to the cell or organism. The cilia creates food currents in the lower aquatic animals.
इसके बाद लिखिए कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलियरी मूवमेंट्स हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम इट। एम्फीबियंस के और मैमल्स के जो एग सेल्स होते हैं, दे आर ड्रिवन आउट फ्रॉम द ओविडक्ट विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटाइल सिलिया ऑफ द ओविडक्ट। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखिए कि फ्लैजेलम जो मूवमेंट बताते हैं वो वेव फॉर्म में होते हैं, और सिलियम जो मूवमेंट बताते हैं वो विप लाइक मूवमेंट होती है। उदाहरण के लिए स्पर्म सेल्स में फ्लैजेलम इस तरह से सेमी सिन्यूसॉइडल वेव्स बनाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म सेल्स आगे की तरफ मूव होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलिया एंड फ्लैजेला।